तो इस वक्त की खबर ये है कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट ने जो है 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया, यानी वो 12 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में रहेंगे। ये मामला कौन सा था? मामला था सीबीआई ने जो अरविंद केजरीवाल पर शराब नीति घोटाले मामले में जो है भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया था। ये वो मामला था जिसमें 26 जून को अरविंद केजरीवाल को सीबीआई ने तिहाड़ जेल से ही अरेस्ट किया था और राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया था, जिसके बाद 3 दिन की रिमांड मिली थी। वो रिमांड खत्म हो गई और आज जो है रिमांड बढ़ाने की बात सीबीआई ने नहीं की और उनको 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। तो इस पर जो बैकग्राउंड क्या था वो बताने के लिए हमारे साथ हमारे न्यूज़ रूम में हमारी सहयोगी रक्षा हैं और गौरव जी हैं। एक एक करके दोनों से बात करते हैं। रक्षा, हमें ये बताइए कि जब 26 तारीख को अरविंद केजरीवाल को सीबीआई ने अरेस्ट करके राउज एवेन्यू कोर्ट किया था, उसके बाद इन 3 दिनों में क्या क्या हुआ? देखिए, इसके बीच मतलब जो अभी की सबसे बड़ी खबर है वो वही है जो आपने भी बताई कि 14 दिन की न्यायिक हिरासत में अब अरविंद केजरीवाल को भेज दिया गया है। ये फैसला जज सुनैना वर्मा ने सुनाया है। जब 26 जून को सीबीआई को ने पेश किया था, मतलब सीबीआई ने कस्टडी में लिया था अरविंद केजरीवाल को, तो उस वक्त मतलब कोर्ट ने सवाल पूछे थे कि अरेस्ट करने की वजह क्या है। तो सीबीआई ने बताया था कि मतलब दिल्ली में जब मौतें हो रही थी बहुत सारी कोविड की वजह कोविड के से, तो दौरान। उस वक्त आबकारी नीति की जो फाइल थी उसको जल्दबाजी में आगे बढ़ा दिया था, जिसमें अरविंद केजरीवाल का नाम सामने आया था कि उनके कहने पर ये फाइलें जो हैं वो आगे बढ़ा दी गई थी। इसके अलावा उनके जो निजी सचिव थे विभव कुमार, उनका भी नाम सामने आया था कि उन्होंने एक गेस्ट हाउस बुक किया था जहाँ पे इससे जुड़े जो आरोपी हैं उनकी मीटिंग हुई थी और उसके बाद मतलब ये घोटाला किया गया है। इस तरीके की बातें हुई, जिसके बाद सीबीआई ने 5 दिन की कस्टडी की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने उसको खारिज करते हुए 3 दिन की सीबीआई कस्टडी में भेज दिया था अरविंद केजरीवाल को। आज उनकी पेशी हुई, जिसके बाद ये फैसला सुनाया गया कि उनको 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया जाएगा। न्यायिक हिरासत का मतलब अगर हम समझें तो बेसिकली अब अदालत की परमिशन के बगैर पुलिस कोई भी पूछताछ अरविंद केजरीवाल से नहीं कर पाएगी। मतलब कुछ भी पूछताछ अगर करनी है तो उसके लिए अदालत की स्पेशल परमिशन लेनी पड़ेगी। इसके बाद इसके अलावा आरोपी को मतलब तब तक उस हिरासत में रहना पड़ेगा जब तक वो निर्दोष साबित नहीं हो जाता है या फिर उसको जमानत नहीं मिल जाती। यानी कि अरविंद केजरीवाल अब मतलब तब तक रहना पड़ेगा, या फिर अब 12 जुलाई को 2 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उन्हें कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा। तब आगे का मामला हमें देखने को मिलेगा कि क्या आता है फैसला। ठीक है। तो गौरव सर, माइक आप गौरव जी पे पहुंचा दीजिए। तो आप बता दीजिए क्या बैकग्राउंड। देखिए, एक ही मामला है और दो केस हैं। एक मामला ईडी ने दायर कर रखा है मनी लॉन्ड्रिंग का, और एक दूसरा मामला सीबीआई ने दायर कर रखा है भ्रष्टाचार का। तो पहला जो मामला है वो भी दिल्ली में शराब नीति से जुड़ा हुआ है कि केजरीवाल की सरकार थी और एक ऐसी राजस्व की नीति बनाई गई जिसमें शराब कारोबारियों को फ़ायदा पहुंचाया गया और बेतहाशा फ़ायदा पहुंचाया गया। तो उसमें मनी लॉन्ड्रिंग हुई और उसका फ़ायदा सीधे सीधे आम आदमी पार्टी के नेताओं को और उनकी सरकार से जुड़े लोगों को हुआ। ये एक पहला मामला है। गोवा इलेक्शन में फंड यूज। जी जी जी। तो आरोप यह है कि गोवा इलेक्शन में करीब 100 करोड़ रुपए उससे जो मिले थे वो इस्तेमाल किए गए चुनाव के लिए। दूसरा जो मामला है वो शिकायत की एलजी ने, दिल्ली के उपराज्यपाल ने, कि एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ आदमी यानी अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने ये राजस्व नीति बनाकर एक भ्रष्टाचार किया है। उस समय जो मंत्री थे मनीष सिसोदिया, वो भी जेल में है। तो दूसरा मामला जो है भ्रष्टाचार का है और पहला मामला ईडी का है। तो जब 21 मार्च को पहली बार उनको गिरफ्तार किया गया था इस साल 2024 में, और उसके बाद 10 मई को उनको अंतरिम जमानत मिली कि जाइए आप चुनाव में प्रचार कीजिए। चुनाव, लोकसभा के चुनाव हो रहे थे और चुनाव नतीजे निकलने के ठीक पहले उनको सरेंडर करना था 2 जून को, जो उन्होंने किया। लेकिन फिर एक तारीख आती है 20 जून, जब उन्हें लोअर कोर्ट से अंतरिम जमानत नियमित जमानत मिल जाती है। लेकिन तुरंत बाद ईडी पहुंच जाती है हाई कोर्ट और वहाँ पे स्टे लग जाता है और फैसला आता है कि ये जमानत जो है उस पर रोक लगाई जाती है। तब मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचता है। वो लोग ईडी जो है केजरीवाल जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, और जब सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करने वाला होता है उससे ठीक पहले सीबीआई उनको गिरफ्तार कर लेती है। यानी ये तय हो गया था कि अगर सुप्रीम कोर्ट से उनको राहत मिल जाती है, जमानत मिल जाती है, तब भी वो तिहाड़ जेल में ही रहेंगे। तो उसके बाद वो याचिका वापस ले ली जाती है केजरीवाल के जो वकील रहते हैं उनकी तरफ से, और अब कहा जा रहा है और माना जा रहा है कि फिर से एक नए सिरे से
ज़मानत की कोशिश की जाएगी कि दोनों मामलों को किसी तरह से क्लब किया जाए या कहीं दोनों मामलों में राहत मिले और उनको ज़मानत मिले। लेकिन विकास, एक चीज़ और बोलना चाहूँगा आखिर में कि इसके एक सियासी मायने भी हैं। लोग एक पैरेलल ड्रॉ कर रहे हैं कि दो मुख्यमंत्री, एक हेमंत सोरेन और दूसरे अरविंद केजरीवाल। हेमंत सोरेन ने हालांकि गिरफ्तारी के तुरंत बाद इस्तीफा दे दिया था, लेकिन उनको अभी नियमित जमानत मिल गई है। अब वो बाहर आ गए हैं और झारखंड में चुनाव होने वाले हैं कुछ महीनों बाद, और वो कह रहे हैं कि बीजेपी को साफ कर दूंगा। एक उनकी पार्टी में थोड़ा सा जोश बढ़ गया है। लेकिन वही एक तरफ दूसरे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने अपना पद नहीं छोड़ा है, वो ईडी से छूटते हैं और सीबीआई पे अटकते हैं, जो मैंने पिछली बार भी कहा था कि आसमान से टपके और खजूर में अटके। तो जो विपक्ष है वो ये सवाल कर रहा है कि भाई दोनों के उसमें अलग अलग किस तरह से काम किया जा रहा है, कि एक को थोड़ा सा छूट दी जा रही है और एक को छूट नहीं दी जा रही है, उस पर थोड़ा सख्ती बरती जा रही है। हालांकि सरकार और बीजेपी के नेता बार बार यही कहते हैं कि जो जांच एजेंसियां हैं वो अपना काम कर रही हैं, हमारा कोई दबाव नहीं है, और विपक्ष लगातार ये कहता है कि आपके इशारों पे ही काम हो रहा है। हेमंत सोरेन को लेकर सर, जैसे मैं सर ने बात करी तो उसको लेके ये भी सवाल उठ रहे हैं कि जैसे 5 महीने करीब करीब वो जेल में रहे, तो उसके बाद भी उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। तो अगर अरविंद केजरीवाल के साथ भी यही होता है तो जो उनकी पार्टी वाले लोग हैं वो सवाल उठाने कि उसके बाद किसकी जवाबदेही होगी, अगर ऐसा हो जाता है कि कोई सबूत नहीं मिला और तब इतने महीने। की टिप्पणी क्या थी वो भी बता दीजिए। हेमंत सोरेन को लेकर उन्होंने वो मुझे क्या टिप्पणी की थी? उन्होंने कहा था कि कोई किसी भी तरह का उन पर आरोप साबित नहीं हो पाया है। करेक्ट। तो ये जो है कल का पूरा मामला है। और अपडेट, हाँ, जी, संजय सिंह का बयान आ रहा है अभी, जब क्या कहते हैं कस्टडी को लेके। दरअसल लखनऊ में प्रदर्शन चल रहा है अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेके। उसके विजुअल्स उन्होंने डाले हैं और उन्होंने लिखा है कि ना हम ईडी से डरते हैं, ना ही हम सीबीआई से डरते हैं, ना पुलिस से डरते हैं, ना शाह से, ना तानाशाह से। हम लड़ते हैं जुर्म के खिलाफ। तो ये आपने विजुअल देखे, ये प्रदर्शन हो रहा है लखनऊ में और अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी जो हुई है उसके विरोध में ये हो रहा है। अब देखिए, जो हमने इसके बाद जब पूरा कोर्ट में मामला चल रहा था और अरविंद केजरीवाल को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया, तो हमने कुछ लीगल एक्सपर्ट से बात की, उनसे हमने समझने की कोशिश की कि अब आगे ऑप्शन क्या है। तो जाहिर सी बात है आपके जहन में भी होगा कि अब आगे अरविंद केजरीवाल या उनकी लीगल टीम क्या करेगी। तो देखिए, दो मामलों में, एक ईडी का मामला अलग चल रहा है, उसमें वो ऑलरेडी जेल में है, और आज जो न्यायिक हिरासत उनकी हो गई है 14 दिन की, वो हो गई है सीबीआई वाला भ्रष्टाचार वाला मामला था उसमें। और ईडी का जो मामला है वो मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है। तो ईडी वाले मामले को लेकर ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में पहुंची हुई है आम आदमी पार्टी की जो लीगल सेल है। अब जब उसकी तारीख है अगले महीने, जब उसकी सुनवाई होगी, तो उम्मीद ये जताई जा रही है कि सीबीआई वाला मामला भी उसी में क्लब कर दिया जाएगा और दोनों मामलों में एक साथ जमानत की याचिका जो है आम आदमी पार्टी की लीगल सेल की ओर से दायर की जाएगी। तो अब फिलहाल ये मामला ये है कि अभी न्यायिक हिरासत में उनको रहना पड़ेगा, तिहाड़ में उनको रहना पड़ेगा, और अगर सुप्रीम कोर्ट से ईडी वाले केस में उनको जमानत मिल भी जाती है, उसके बावजूद भी उनको जेल में ही रहना पड़ेगा जब तक कि वो सीबीआई वाले केस में जमानत ना ले ले। वो जमानत राउज एवेन्यू कोर्ट से हो सकती है, हाई कोर्ट से हो सकती है, या फिर सुप्रीम कोर्ट से भी हो सकती है। तो फिलहाल इस मामले में जो भी अपडेट आएगा वो हम आप तक यूं ही पहुंचाते रहेंगे। कैमरे के पीछे मेरे साथी जतिन है, हमारे साथी रक्षा और गौरव जी। मेरा नाम है विकास वर्मा। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।